اچھا، ख्वाजा हारिस ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले अपोलोजाइज़ किया। उन्होंने कहा कि आई फील सॉरी फॉर नूर मुकद्दम फैमिली और बाकी जितने भी हैं, क्योंकि जो नूर मुकद्दम के साथ हुआ उसमें मैं भी शर्मिंदा हूँ और ज़ाहिर जाफ़र की जो फैमिली है वो भी शर्मिंदा है। तस्लीम करता हूँ कि मेरा मौक़िल जो है वक़्फ़े के वक्त मौजूद था। ये नहीं कहूँगा कि मेरे मौक़िल ने जो है वो कत्ल नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज है। हवा की बेटी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मिल गया। नूर मुकद्दम कत्ल केस जो कि तकरीबन 6 साल तक चलता रहा। नूर मुकद्दम जिसको जुलाई 2021 में उसी के एक दोस्त था जिसने उसका कत्ल किया था, और उसके बाद ये केस जो है ये चलता आया। उसके बाद ट्रायल कोर्ट में केस चला, फिर सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस गया, फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस आया। सुप्रीम कोर्ट से भी ये केस डिसाइड हो चुका था, लेकिन जो मुलज़िम है ज़ाहिर जाफ़र, उसने नज़रसानी अपील सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच के फैसले के ख़िलाफ़ जो है वो दायर की थी। आज उन अपीलों को भी मुस्तरद किया गया है। वो अपीलें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से खारिज हुई हैं। तमाम तरह वाले आपके सामने रखूँगी। ज़ाहिर जाफ़र जो है जिसने नूर मुकद्दम का कत्ल किया था जुलाई 2021 में, जुलाई 2022 में ट्रायल कोर्ट से उसको सज़ा हुई। सज़ा के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आया। हाई कोर्ट में ये केस तकरीबन 1.5-2 साल चलता रहा, और उसके बाद हाई कोर्ट से भी उसकी जो सज़ाएँ हैं उसको बरकरार रखा गया। और हाई कोर्ट के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, जब ज़ाहिर जाफ़र ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हाशिम काकड़, जो कि उस वक्त ट्रांसफ़र होकर नए नए आए थे, उन्होंने तकरीबन 2 साल पहले इस केस के हवाले से समाअत का आगाज़ किया था, और तकरीबन 2 साल तक इस केस की जो समाअत है वो जस्टिस हाशिम काकड़ के बेंच ने की थी। आज से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में बेंच ने तकरीबन 1.5 साल पहले जो है वो ज़ाहिर जाफ़र को सज़ा सुनाई थी। और उस सज़ा में ज़ाहिर जाफ़र की जो सज़ाएँ हैं उसको बरकरार रखा था, और ज़ाहिर जाफ़र की जो अपील थी, जिस सज़ा के खिलाफ अपील पर आया था, वो अपीलें मुस्तरद हो गई। ज़ाहिर जाफ़र ने फिर उसी 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस बाक़िर नसवी शामिल थे, उस 3 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ नज़रसानी अपील उसी बेंच के सामने दायर की थी। और उसके बाद फिर जस्टिस बाक़िर नसवी जो हैं वो वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफ़र हुए, और उसके बाद जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, और फिर इस बेंच में तीसरे जस्टिस सलाउद्दीन कनवर को जो है वो शामिल किया गया। जस्टिस सलाउद्दीन कनवर को शामिल करने के बाद जो है इस बेंच की जो पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग भी हुई थी, और कहीं ना कहीं ये इम्कान था कि शायद ये अपीलें किसी न किसी बेस पर जो है वो अप्रूव हो जाए। लेकिन आज की जो समाअत का अहवाल है वो मैं आपके सामने रखती हूँ। आज जब समाअत का आगाज़ हुआ, एक तो जो समाअत है वो तकरीबन 9:30 या 40 मिनट पर बेंच आता है सुबह में, तो कॉज लिस्ट में दूसरा नंबर था। दूसरा नंबर पर केस था, तो पहले और दूसरे नंबर पे इस केस ने कॉल होना था, लेकिन जजेस ने पहले सप्लीमेंट्री कॉजेज जो है उसको टेकअप किया। 2 केसेस सप्लीमेंट्री कॉजेज के जो तकरीबन 11 बजे तक चले। 11 बजे बेंच ने जो है वो इस रेगुलर कॉजेज को जो है वो टेकअप किया, और उसके बाद फिर कहा कि ब्रेक के बाद जो है वो हम दोबारा से इस जो केस है इसको परस्यू करेंगे, और दोबारा से ये जो केस है इसको शुरू करेंगे। ब्रेक के बाद केस का आगाज़ हुआ, और उसके बाद फिर इस केस में ख्वाजा हारिस, जो कि बड़े सीनियर काउंसिल है और मिलिट्री ट्रायल में भी वकील रहे हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ बड़े बड़े केसेस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो बतौर मुआवन वकील भी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं। ख्वाजा हारिस ज़ाहिर जाफ़र को रिप्रेजेंट कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज़ किया। ख्वाजा हारिस ने 2 ग्राउंड्स बनाए। पहला जो ग्राउंड बनाया वो मेडिकल ग्राउंड बनाया कि ज़ाहिर जाफ़र मेंटली अनस्टेबल था, और उसको जो ट्रीटमेंट है वो नहीं हुआ, या ज़ाहिर जाफ़र को जो इलाज है, ज़ाहिर जाफ़र का जो इलाज है वो भी नहीं किया गया। फिर ख्वाजा हारिस ने दूसरा जो ग्राउंड बनाया वो ये बनाया कि ये ज़ाहिर जाफ़र का फंडामेंटल राइट है कि ज़ाहिर जाफ़र को किसी भी हॉस्पिटल में जो है वो जो ज़ाहिर जाफ़र का इलाज है वो होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ था। अच्छा, ख्वाजा हारिस ने जब दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने सबसे पहले अपोलोजाइज़ किया। उन्होंने कहा कि आई फील सॉरी फॉर नूर मुकद्दम फैमिली और बाकी जितने भी हैं, क्योंकि जो नूर मुकद्दम के साथ हुआ उसमें मैं भी शर्मिंदा हूँ, और ज़ाहिर जाफ़र की जो फैमिली है वो भी शर्मिंदा है। ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल में ये कहा कि मैं मक़तूल के ख़ानदान के साथ मुआज़रत ख़्वाह हूँ। मेरे दलाइल का मरकज़ वक़्फ़े के वक्त मुजरिम की दिमागी हालत है। अगेन वही मेडिकल ट्रीटमेंट जो है उसके ऊपर आ रहे थे, और फिर कहा कि मैं तस्लीम करता हूँ कि मेरा मौक़िल जो वक़्फ़े के वक्त मौजूद था। ये नहीं कहूँगा कि मेरे मौक़िल ने जो है वो कत्ल नहीं किया। वक़्फ़ा और ट्रायल के वक्त मेरे मौक़िल की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, और ट्रायल के दौरान जेल में भी मुजरिम को अद्वियात जो है वो दी जाती रही, और रिकॉर्ड मौजूद है कि ज़ाहिर जाफ़र जो है बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन की अद्वियात जो है वो लेता था। फिर कहा कि ये वो बीमारियां हैं जिसमें मरीज़ जारहाना मिजाज में आ जाता है। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने फिर उनको रोका। उन्होंने कहा कि ऐसा रिकॉर्ड जो है वो दिखाएं जिससे कि मुजरिम का जो इलाज है वो कब शुरू हुआ, क्योंकि आप किसी का कत्ल कर दें और उसके बाद जब आपको अदालत में पेश किया जाए तो उस पर आपका मौक़िफ़ ये हो कि मैंने कत्ल नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि ये कोई तरीकाकार नहीं है। अगर आप वाकई आप ये प्रूफ करना चाहते हैं कि वो मेंटली अनस्टेबल है तो हमें कोई
रिकॉर्ड दिखा दें, जहाँ पे कि हॉस्पिटल का कोई रिकॉर्ड दिखा दें जिससे ये साबित हो कि आपका जो मौकिल है वो ज़हनी तौर पर दुरुस्त नहीं था। फिर जैसे सलाउद्दीन तनवर ने कहा, उन्होंने कहा कि ये भी साबित करें कि मुजरिम कब इस बीमारी का शिकार हुआ और किस डॉक्टर ने उसका इलाज किया। जाहिर जाफर के दोस्त भी जो है वो ज़ाहिर होंगे। ख्वाजा हारिस ने जो है वो लंदन के हॉले स्टेट क्लिनिक का एक जो रिपोर्ट थी, मेडिकल रिपोर्ट थी, वो अदालत में पेश की। उन्होंने कहा कि ये वो मेडिकल रिपोर्ट है, तीनों जजेस को दी। उस पर जो है जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि आप जो है वो बड़ी हैरत की बात है कि आपने ये ट्रायल कोर्ट में रिपोर्ट नहीं दी, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट नहीं दी, आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आकर हमें ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये बंदा मेंटली अनस्टेबल था। फिर जस्टिस सलाउद्दीन तनवर ने कहा, इस खत पर तो सन 2022 की तारीख दर्ज है। सलाउद्दीन तनवर ने फिर कहा कि क्या मुजरिम जो वाक़े के वक्त खुद खत लेने लंदन गया था? आपकी दलील है कि मुजरिम को मर्जी का वकील नहीं मिला। ख्वाजा हारिस ने शुरू में ये भी क्लेम किया कि ज़ाहिर जाफर को मर्जी का वकील नहीं दिया गया। फिर जैसे सलाउद्दीन तनवर ने कहा कि अजीब हैरत की बात है कि मुजरिम को मर्जी का वकील ना मिला लेकिन लंदन से उसके लिए खत आ गया। अब वो कह रहे हैं कि ख्वाजा हारिस साहब ने, क्योंकि शुरू में उन्होंने ही क्लेम किया कि जो मौकिल है उसको मर्जी के वकील की भी इजाज़त नहीं दी गई, तो उन्होंने कहा कि कैसे ख्वाजा साहब ने एक और बात की कि जो भी पावर ऑफ अटॉर्नी जाता था जेल के अंदर, उसमें मेरे मौकिल यानी कि ज़ाहिर जाफर के दस्तखत नहीं होते थे। ज़ाहिर जाफर का सिर्फ अंगूठा लगवाया जाता था, दस्तखत होते थे वो किसी और के होते थे या ज़ाहिर जाफर के नहीं भी होते थे। फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि हैरान को मकूला का तो टेस्ट कराया गया लेकिन जो मुजरिम है उसके नशे का जांच पड़ताल का जो टेस्ट है वो नहीं करवाएगा। और मेरा सवाल है कि इस्तगासा ने मुजरिम के नशे का टेस्ट क्यों नहीं करवाया और ट्रायल के दौरान जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई है इस्तगासा ने दबाव में आकर मेरे मौकिल का टेस्ट किया है या नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि इस वक्त सोशल मीडिया पर यही चल रहा था कि मुजरिम जो है वो नशे का आदी है और ये फैसला जो है वो ये अदालती फैसले ना अखबारी रिपोर्टिंग पर करती है ना हम सोशल मीडिया के दबाव में आते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने एक चीज़ को टारगेट किया, उन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया पर चल रहा था कि भाई ये मुजरिम है, इसको साबित करें। तो सोशल मीडिया पर जब ये तमाम चीज़ें चल रही थी तो उसमें मेरे मौकिल यानी कि जो ज़ाहिर जाफर है उसके ऊपर प्रेशर था और इस वजह से जो उसको मुजरिम साबित किया गया और फिर मेंटली और किसी चीज़ की नौबत ही नहीं। उस पर फिर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा, उन्होंने कहा कि आप ये चीज़ ना करें कि जो आपका मुजरिम है, आपका जो मुलजिम है या जो आपका मौकिल है वो मेंटली अनस्टेबल नहीं है, आप ये ग्राउंड सेट ना करें कि उसको मर्जी का वकील नहीं मिला और उसके बाद करिए। फिर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा कि माजरत के साथ जज साहब ने भी ट्रायल के दौरान मीडिया का प्रेशर लिया। हाशिम काकड़ साहब ने फिर उनको रोका, उन्होंने कहा कि ये अदालत फैसला ना हमारी रिपोर्टिंग पर करती है और ना हम सोशल मीडिया के दबाव में आते हैं। हमने चंद रोज पहले सुन्नी मसीह केस में इस इशू को तय कर लिया। ख्वाजा हारिस साहब को फिर सलाउद्दीन तनवर ने रोका, उन्होंने कहा कि आपके जो दलाइल हैं उसमें तजाद है। इसका मतलब यह है कि आप सोशल मीडिया के तबसरों को दुरुस्त करार दे रही हैं, यानी कि ज़ाहिर जाफर को अगर सोशल मीडिया मुजरिम करार दे रहा है तो ज़ाहिर जाफर जो है वो मुजरिम। इसके बाद आए तकरीबन 3-1 घंटे ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी रहे और उसके बाद फिर शाह खावर साहब जो हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज़ किया। शाह खावर साहब ने कुछ चीज़ें अदालत के सामने रखी, कुछ जो चीज़ें हैं वो बताई अदालत को और शाह खावर ने इस चीज़ को क्लियर किया कि अदालत ने जो है वो अगर ज़ाहिर जाफर को सज़ा होती है तो ज़ाहिर जाफर को पहले भी सज़ा हो चुकी है और जो बाकी चीज़ें थी। फिर शाह खावर साहब ने यह भी कहा कि उसको काटा गया, उनको ज़िबा किया गया, जिस्म के जो हिस्से उनको काटा गया, चीज़ें उन्होंने बताई। अदालत ने इस बेस पर फिर जो ज़ाहिर जाफर है उसकी अपीलें मुस्तरद किया। ख्वाजा हारिस ने कोशिश की कि उनको रिबटल की इजाज़त जो है वो मिल जाए, किसी तरह ये केस खींचतान के मंडे को चला जाए, लेकिन जजेस की जानिब से ये कहा गया कि इस केस का जो फैसला है वो आज ही होगा और अदालत ने बिलाखिर इस केस का फैसला आज ही किया और ज़ाहिर जाफर को सज़ाए मौत जो बरकरार रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो जो केस है वो भी बरकरार ही रखा है। तो यूँ ज़ाहिर जाफर की जो अपीलें हैं वो मुस्तरद हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हवा की एक बेटी को इंसाफ जो है वो मिला है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।